डायरेक्शन के इस तीसरे हिस्से में मैं आप सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं डायरेक्शन से संबंधित कुछ टफ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अलग क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल आपको कह रहा है, घड़ी में मिनट की सुई को सबसे पहले दक्षिणावर्त इतने डिग्री घुमाया गया, फिर वामावर्त। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, दक्षिणावर्त का मतलब होता है राइट और वामावर्त का मतलब होता है लेफ्ट। ठीक है, और राइट और लेफ्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अब देखिए सवाल में आपको बोल रहा है दक्षिणावर्त 194 डिग्री। ठीक है भाई, 194 डिग्री। फिर बोल रहा है वामावर्त, अब इसे वामावर्त घुमाया गया 263 डिग्री, मतलब लेफ्ट में ये गई 263। फिर वामावर्त 342 डिग्री, यहां ये गई 342, और अंत में दक्षिणावर्त 612 डिग्री, यहां गई 612। अब अगर मैं देखूं तो टोटल यहां कितना घुमाया गया है, 4 2 6 9 1 10 6 1 7 और 1 8। यहां कितना घुमाया गया है, 3 2 5 6 4 10 3 2 5 एंड 6। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना। यहां मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि राइट में ज्यादा है और लेफ्ट में कम है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। माइनस करेंगे तो ये 1 और 80 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 200। मतलब टोटल जो मिनट की सुई है वो घूमी है राइट डायरेक्शन में, और कितना घूमी है वो 201 डिग्री। अब 201 डिग्री मैंने आप लोगों को एक चीज ये बताई थी कि जो घूमने का चक्कर है वो ऐसे रहता है। अब आपको लाइन वगैरह खींचने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, ये है राइट के लिए और ये है लेफ्ट के लिए। अब ये सारे के सारे जो डाटा है, ये जो सारी डायरेक्शंस हैं, ये कितने कितने डिग्री की रहती है, 90 90 की। अब हमको ये देखना पड़ता है कि भैया 90 90 के कितने हिस्से बचे और फिर कुछ बचा कि नहीं बचा। अगर बचा मतलब उससे वो आगे गया हुआ है, नहीं बचा मतलब मामला बिल्कुल बिल्कुल फिट है। ठीक है, अब यहां देखिए 201 डिग्री का मतलब हुआ 90 90 और कितना है 21 डिग्री। ये कहानी है आपकी। अब मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर है। अब देख लीजिए मामला उल्टा हो गया। सामान्य तौर पर क्या रहता है, पहले की दिशा देखिए बाद की दिशा दी जाती है, लेकिन अब यहां पर क्या है, बाद की दिशा आपको दी गई है और पहले की दिशा पूछी जा रही है। मतलब ये हुआ किसी एक जगह से चला, राइट में घूमा, एक बार घूमा, फिर दूसरी बार घूमा, फिर आधा घूमा, और कहां पहुंच गया, वो कहां पहुंच गया तो साउथ में। अब हमको ये पता है यहां तक जाना है, मतलब हमको उल्टा करना है। उल्टा करना है तो भैया अगर उल्टा करना है तो हम उल्टा चल देते हैं, प्रॉब्लम क्या है। हम साउथ से चलते हैं, ये राइट में जाके यहां तक पहुंचा था, तो हम लेफ्ट में जाएंगे 90 90 और 21। अब देखिए साउथ से लेफ्ट में एक बार, दो बार और आधा बार। ठीक है, यहां से चलना है, एक बार जाएंगे तो ईस्ट में, एक बार और जाएंगे तो नॉर्थ में, और एक बार आधा जाएंगे तो नॉर्थ से कहां पहुंच जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट में। मतलब आपके सवाल का जवाब हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। कहां दिया हुआ है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। देखिए एक बहुत पुराने शायर का शेर है, बहुत हो चुकी रात अंधेरी अब सूरज निकलना चाहिए, हर सूरत हर हाल में अब ये वक्त बदलना चाहिए। तो वक्त अगर आपको बदलना है तो तरीके भी आपको नए ही अपनाने पड़ेंगे। पुराने तरीकों से परिणाम भी पुराना ही मिलने वाला है। ठीक है ना, तो अब डायरेक्शन और डिस्टेंस में अगर आप अभी भी लाइन खींच के अगर सवालों को लगा रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप जो है अपना बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इस सवाल को देख लीजिए क्या कह रहा है सवाल, ऋचा अमर के उत्तर की ओर। अब देखिए ये इकलौता ऐसा सवाल है जहां पर मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में बताया था कि यहां पर आप लोगों को दिशा के लिए लाइन खींचने की आवश्यकता पड़ेगी। अब लाइन खींचने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, क्योंकि हम कई बार इसको भूल जाते हैं। देखिए ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ और ये है वेस्ट। ठीक है, यहां एक बात याद रखनी है कि जैसे बीच में है तो अगर हम ऊपर की ओर और दाएं हाथ में जाते हैं तो मामला नॉर्थ ईस्ट का है, अगर ऊपर की ओर और बाएं हाथ में जाते हैं तो मामला नॉर्थ वेस्ट का है, नीचे की ओर आएंगे मतलब साउथ का,
दाईं ओर गए मतलब ईस्ट और बाईं ओर गए मतलब वेस्ट। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखिए क्या बोल रहा है, ऋचा अमर के उत्तर की ओर है। ठीक है भाई, ऋचा कहाँ है, अमर के उत्तर की ओर। तो अमर के उत्तर की ओर है तो अमर को मैं बीच में रख लूंगा, उत्तर का है इसलिए मामला कहाँ, ऋचा कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर की ओर। और शब्द क्या लगा हुआ है, और का मतलब ये होता है कि इन दोनों में से पहले वाले के बारे में बात की जा रही है। तो ऋचा अमर के उत्तर की ओर है और ऋचा टिया के पूर्व की ओर खड़ी है। ऋचा ही टिया के पूर्व की ओर खड़ी। अब भैया अमर को तो हमने फिक्स कर लिया है, अब हमारे पास ऋचा है, टिया तो है नहीं, और बोल क्या रहा है, टिया के। तो अगर इसको बदलना है तो हम इसको टिया कर देंगे, इसको ऋचा कर देंगे, और पूर्व का उल्टा क्या हो जाएगा, पश्चिम। मतलब अब जो आपकी जानकारी बन गई वो ये बन गई कि टिया ऋचा के पश्चिम की ओर है। अब पश्चिम कहाँ रहता है, तो बाएं हाथ में रहता है, तो भैया टिया ऋचा के पश्चिम की ओर है। ये बन गई कहानी। फिर आपको बोल रहा है सोहा, सोहा अमर के पूर्व की ओर है, अमर के पूर्व की ओर। अब अमर तो यहां खड़ा हुआ है, तो सोहा अगर अमर के पूर्व की ओर है, पूर्व का मतलब होता है राइट डायरेक्शन, तो यहां कौन बैठ गई, सोहा बैठ गई। ठीक है, सोहा अमर के पूर्व की ओर। एवं, एवं और बोलिए चाहे एवं बोलिए, मतलब अब फिर से बात किसकी हो रही है, सोहा की। तो सोहा मोनू के उत्तर पूर्व की ओर है, तो मोनू तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको पलट दूंगा, सोहा को मैं बना दूंगा मोनू, मोनू को मैं बना दूंगा सोहा। नॉर्थ ईस्ट को जो उत्तर पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट, इसका अपोजिट नॉर्थ का अपोजिट साउथ, और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। मतलब अब आपका जो सवाल बन गया वो ये बन गया, मोनू सोहा के दक्षिण पश्चिम में है। अब दक्षिण का मतलब नीचे, पश्चिम का मतलब बाएं, ठीक है ना। तो मोनू सोहा के दक्षिण पश्चिम में है, तो नीचे की ओर है, बाएं की ओर है, तो मोनू यहां कहीं बैठेगा। ये बैठ गया, दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है सोनू टिया के दक्षिण, ठीक है, और अमर के दक्षिण पश्चिम। अब देखिए एक आदमी के बारे में दो जगह से जानकारी, आपके पास टिया भी है, आपके पास अमर भी है, तो अब यहां पे आप लाइन खींच लिए, सोनू टिया के दक्षिण, दक्षिण का मतलब मामला है नीचे, अमर के दक्षिण पश्चिम मतलब मामला है यहां पर। ये दोनों जहां कट गए, यहां पर कौन बैठ गया, ठीक है। अब आपको बोल रहा है मोनू टिया से किस दिशा में है, मोनू टिया से किस दिशा में है भाई, ये देख लीजिए, ये दिख रही है मुझे, ये देख रही, देखिए नीचे की ओर है और दाईं ओर है, तो नीचे की ओर माने दक्षिण और दाईं ओर है माने पूर्व। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मामला किसका है, दक्षिण पूर्व का। मोनू टिया के दक्षिण पूर्व में, ठीक है। तो ये इकलौता ऐसा सवाल है। अब यहां पर आप लोगों को एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि अगर मुझे जानकारी नहीं दी गई है तो मैं इसको पलटूंगा। और जो, ये दो शब्द यूज किए जाते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। और का मतलब क्या होता है, दोनों में से पहले वाला, और जो का मतलब क्या होता है, जो का मतलब क्या होता है, दोनों में से बाद वाला, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देख लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये देखिए, ये देख लीजिए। हर सुबह रश्मि, हर सुबह, एक मिनट, एक क्वेश्चन और है अभी आपका, ये देख लीजिए, इस सवाल को देखिए जरा, उसी तरह का ही सवाल में आपको बोल रहा है ऊर्ध्वाधर अक्ष, वर्टिकल की बात हो रही है, ए और बी को दर्शाता है, बी ए के उत्तर में। देखिए अब अगर आप ऐसा खींचते हो, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट। अब ऊर्ध्वाधर अक्ष वर्टिकल में ए और बी को दर्शाता है, बी ए के उत्तर में। मतलब लाइन ये है, जहां पर अगर बी उत्तर में है मतलब बी होगा यहां पर और ए हो जाएगा यहां पर, ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन डी और ई को दर्शाती है, डी ई के पश्चिम में है। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, डी ई के पश्चिम में है, मतलब डी यहां पर है और ई यहां पर, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, एक्स ए और बी के मध्य में है, एक्स ए और बी के मध्य में, ये लीजिए भाई, यहां पर मैं बैठा देता हूं एक्स, ठीक है। आर ए के 2 मीटर पश्चिम में है, ए के 2 मीटर पश्चिम में, ठीक है। तो 2 मीटर पश्चिम में है आर, किसके,
आर ए के 2 मीटर पश्चिम में, ठीक है 2 मीटर। अब इसको मैं ज्यादा मान करके चलता हूं, तो यहां पर मैं ले लेता हूं ये आर है और ये कितना है 2 मीटर, ठीक है भाई। आर ए के 2 मीटर पश्चिम में है, क्यू बी के 4 मीटर पूर्व में है, क्यू बी के 4 मीटर पूर्व में है, ये मैं ले लेता हूं, यहां मैं ले लेता हूं क्यू को, और ये कितनी है 4 मीटर, ठीक है। क्यू बी के 4 मीटर पूर्व में है। फिर बोल रहा है जेड एक्स के 3 मीटर पूर्व में है, जेड एक्स के 3 मीटर पूर्व में, मतलब जेड इसके पहले कहीं होगा, ये 4 मीटर है, तो यहां पे कहीं हम जेड को बना देते हैं और ये हो जाएगा 3 मीटर। जेड एक्स के 3 मीटर पूर्व में है, एफ जेड के 1 मीटर दक्षिण में है, एफ जेड के 1 मीटर दक्षिण में है। चलिए भाई, तो यहां से मैं काम करता हूं, यहां से मैं बना देता हूं एफ को, और ये कितना रखता हूं मैं 1 मीटर दक्षिण में। ए के संदर्भ में एफ की दिशा, अब देखिए एफ की दिशा निकालनी है ए के संदर्भ में। अब लाइन देखिए कैसे जाएगी भाई, ये जाएगी ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ के साथ साथ दाईं ओर, ऊपर की तरफ गई मतलब मामला नॉर्थ का है, दाईं ओर गई मतलब मामला ईस्ट का है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो दिशा है ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल अब देखिए ये 45 डिग्री वाला मामला भी आ गया। डिग्री वाले मामले में तो हमको पता ही है एक दिशा और दूसरी दिशा के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। और वामावर्त और दक्षिणावर्त एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, हर सुबह रश्मि टहलने जाती है, ठीक है। छाया का सवाल है क्या, हाँ छाया का सवाल है, ठीक है। सुबह में ध्यान रखिएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय छाया बनने की जो दिशा है वो अलग होती है। छाया वाले सवालों में मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में ये बात बताई थी कि ना तो सूर्य की दिशा बदलती है ना तो छाया की दिशा बदलती है, आपके मुंह के अकॉर्डिंग छाया बनती, छाया उधर ही बनती है। बस ये है कि अगर आप पूर्व की ओर खड़े हैं, सूरज पूर्व की ओर है तो छाया पीछे बनेगी, आप पूर्व की ओर खड़े हैं, शाम का मामला है, सूरज पश्चिम की ओर है तो छाया आगे बनेगी, ठीक है। अब देखिए सवाल आपको क्या कह रहा है, कुछ दूर चलने के बाद 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमी, 135 डिग्री फिर दक्षिणावर्त घूमी, 45 डिग्री वामावर्त घूमी, अब वह दाईं ओर अपनी छाया को पाती। अब आप देखिए ये लिखा हुआ है 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री वामावर्त, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 45 से 45 है। अब ये बचा क्या, 135 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक है। मतलब ईस्ट से दक्षिणावर्त राइट में 135 डिग्री, 135 डिग्री का मतलब कितना हुआ 90, और कितना हुआ 45, यही तो कहानी है, एक बार पूरा और एक बार आधा, ठीक है। अब वह बाईं ओर अपनी, अच्छा ईस्ट में नहीं है, ईस्ट में नहीं है, वो टहलने जाती है, सूर्य की ओर नहीं लिखा हुआ है। अब वह दाईं ओर अपनी छाया को पाती है, सुबह के समय दाईं ओर अपनी छाया को पाती है। तो दाएं छाया कब बनती है सूर्योदय के समय, जब मुख कहां होता है, दक्षिण की तरफ, मुख कहां होता है, दक्षिण की तरफ। मतलब राइट में 90 डिग्री और 45 डिग्री घूमने के बाद ये कहां पहुंच गई है, साउथ में। ये आपसे बोला जा रहा है, ये आपसे सवाल में कहा जा रहा है। तो अब मुझे पहले वाली दिशा निकालनी है कि वो चली कैसे थी, ठीक है ना। तो पहले वाली दिशा निकालनी है तो फिर उल्टा करना है। तो अब मैं क्या करूंगा भैया, साउथ से मैं लेफ्ट में जाऊंगा, कितना जाऊंगा, एक बार 90 जाऊंगा और एक बार 45 जाऊंगा। अब कहानी तो हमारी ये रहती है, ये वाली कहानी है, NESW और N। ये मामला किसका है, राइट के लिए, और ये किसका है, लेफ्ट के लिए। अब मुझे साउथ से जाना है और लेफ्ट में जाना है, कितना जाना है, एक बार पूरा और एक बार आधा। चलिए साउथ से एक बार पूरा जाएंगे तो ईस्ट में पहुंच जाएंगे, आधा जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर पूर्व, क्योंकि साउथ से ये लेफ्ट में एक बार पूरा एक बार आधा जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे, नॉर्थ ईस्ट में। और यही मेरे सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ और सवालों को देख लेते हैं, कुछ अच्छे सवाल भी देख लेते हैं ना भाई। हमारे बहुत सारे बच्चों के मन में
ये शंका होगी कि क्या इस तरीके से सारे सवाल लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सारे सवालों को मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। वो सवाल भी जो रेलवे में पूछे गए हैं, जो एसएससी में पूछे गए हैं, इवन जो बैंकिंग में भी पूछे गए हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। सवाल आपको कह रहा है यम यन के उत्तर में है, यन ओ के पूर्व में। देखिए अब चूंकि इस वाले में आपको फिगर मैं आपको बनाने के लिए इसलिए बोल देता हूं कि बार बार गलती ना हो। ठीक है ना। वैसे एन का मतलब है ऊपर, एस का मतलब है नीचे, नॉर्थ माने ऊपर, दक्षिण माने नीचे, ईस्ट माने दाएं और वेस्ट माने बाएं। ठीक है ना। अब देख लीजिए, और ये आपका दाया बाया है। यम यन के उत्तर में है, यन के उत्तर में, तो यन को मैं बीच में ले लेता हूं। उत्तर में है मतलब मामला कहां है, ऊपर की ओर, तो यम यन से ऊपर की ओर। ठीक है। यन ओ के पूर्व में है। अब यन ओ के पूर्व में, तो भैया ओ तो मुझे पता नहीं है, तो बदल दीजिए, बदल दीजिए। तो मैं क्या बोलूंगा, ओ यन के ये पूर्व है, तो पूर्व का उल्टा क्या होता है, पश्चिम। मतलब ओ यन के पश्चिम में है, पश्चिम में है मतलब बाईं ओर है, तो ये ओ यन के पश्चिम, ये बन गया। फिर ओ पी के पश्चिम में है, फिर मेरे पास पी नहीं है तो फिर मैं बदल दूंगा, तो पी ओ के कहां हो जाएगा, ये पूर्व में हो जाएगा। ओ पी के पूर्व में है, ओ पी के सॉरी पी ओ के पूर्व में है, पी ओ के पूर्व में। अब देखिए पी ओ के पूर्व में, तो या तो ये यहां हो सकता है या तो ये यहां हो सकता है। ठीक है। तो मैं दो कंडीशन बना देता हूं, एक तो मैं पी को ले लेता हूं यहां पर, और एक मैं पी को ले लेता हूं एन के आगे। ठीक है ना। पी ओ के पूर्व में है। ठीक है। कक्षा पी क्यू के दक्षिण में है। अब क्यू भी मेरे पास नहीं है, फिर उल्टा करना पड़ेगा। पी क्यू के दक्षिण में है, मतलब क्यू पी के कहां है, उत्तर में है। क्यू पी के उत्तर में है। ठीक है भाई, पी के उत्तर में है, तो यहां मैं एम के सीध में मैं क्यू ले लेता हूं, यहां मैं एम के सीध में क्यू ले लेता हूं। क्यू पी के उत्तर में है। ठीक है। यम क्यू के दक्षिण पश्चिम में है, यम क्यू के दक्षिण पश्चिम में। अब आप देखिए दक्षिण पश्चिम, दक्षिण का मतलब कैसा है, नीचे, और पश्चिम का मतलब क्या हुआ, पश्चिम का मतलब हो गया बाएं। ठीक है ना। तो यम जो है, एम जो है क्यू के दक्षिण पश्चिम, मतलब एक चीज तो पक्की हो गई कि क्यू ऊपर है। अगर मान लीजिए मैं क्यू को यहां लेता हूं और ये वाली जो दिशा आती है, तो नीचे तो है लेकिन दाईं ओर है, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगी, मतलब ये कहानी तो गड़बड़ है। अब अगर मैं इसको ऊपर ले लेता हूं, तो यम क्यू के दक्षिण पश्चिम में, ये देख लीजिए ये बन रही है, नीचे की ओर बन रही है तो दक्षिण, और बाईं ओर बन रही है इसलिए पश्चिम। अब आपसे सवाल में पूछा है पी के संबंध में यन की क्या स्थिति है, पी के संबंध में यन की स्थिति। अब आप देखिए यहां से आपको इधर जाना है, तो भैया ये जो दिशा है ये कौन सी है, पश्चिम की दिशा है। मतलब आप ये कह सकते हो कि आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहां देखिए सारे के सारे सवाल उल्टे थे। थोड़ी सी जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि अगर हमसे ये बोल रहा है कि यन ओ के पूर्व में है, मतलब ओ यन के पश्चिम में है, या यन ओ के दक्षिण में है, ठीक है, मतलब ओ एन के उत्तर में है। ठीक है। जैसे ही आप क्रम बदलते हो वैसे ही दिशा अपोजिट हो जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। सिटिंग अरेंजमेंट अभी जब हम पढ़ेंगे, पजल जब हम अभी पढ़ेंगे, तब इस चीज का उपयोग बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या सवाल कह रहा है भाई हमसे अगला, देख लीजिए। ये देखिए सवाल क्या कह रहा है, ये देखिए, उमेश उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता, देखिए उत्तर में चला, दाईं ओर मुड़ा, 36 किलोमीटर चला। ठीक है। वह वामावर्त दिशा में 192 डिग्री घूमा। ठीक है। फिर वामावर्त में 340 डिग्री घूमा। ठीक है। दोनों बार ये लेफ्ट लेफ्ट में घूम गया। अंत में दक्षिण में 492 घूम गया। 492, देखिए कितना खूबसूरत डाटा है। 192, 492, ये राइट है, ये लेफ्ट है, घटेंगे 300 बचेगा। 300 अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो 40 डिग्री बचेगा, मतलब लेफ्ट में वो 40 डिग्री घूम रहा है। ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर मुखातिब है। ठीक है। चलिए अब सवाल देख लेते हैं। यहां पर 12 और 36 का लेना देना सवाल से नहीं। ठीक। हमारा तरीका क्या रहता है, हमारा तरीका तो यही है, ये है हमारी स्थिति।
ये है राइट के लिए और ये है लेफ्ट के लिए। ठीक है, उत्तर में 12 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ा। देखिए नॉर्थ में चला, नॉर्थ में चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, मतलब वो अभी वर्तमान में वो ईस्ट में है। ठीक है ना। अब देखिए वहां से ये ईस्ट में आ जाने के बाद वो लेफ्ट में 192 डिग्री घूमा, लेफ्ट में वो कितना घूमा 192, फिर से वामावर्त मतलब फिर कितना घूमा ये 340। ठीक है, अंत में दक्षिणावर्त मतलब राइट में घूमा और कितना घूमा 492। अब आप देखो इसको घटाने का तरीका, 192 492, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये बचेगा 300। ठीक है, और 340 में से 300 घटेगा तो बचेगा 40, क्योंकि ये वाला बड़ा है मतलब लेफ्ट में 40 डिग्री है। ठीक है, अब वह किस दिशा में, मतलब ईस्ट से उसको जाना है लेफ्ट में, और कितना जाना है तो 40 डिग्री जाना है। अब 90 तो जाना नहीं है, 90 तो जाना नहीं, 90 का मतलब पूरा, और 90 से कम कुछ भी होगा मतलब आधा मामला है। तो ईस्ट से लेफ्ट में जाना है आधा, ईस्ट से लेफ्ट, लेफ्ट तो ये होता है, ईस्ट से जब वो लेफ्ट में जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व। लग गया क्वेश्चन? ठीक है, लग गया सवाल। अब अगला सवाल और देख लेते हैं भाई, अगला सवाल और देख लेते हैं, क्या पता कुछ काम की चीज ही निकल जाए। ये देख लीजिए। देखिए आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, जीवन में इंसान जब पैदा होता है तब से लेकर के मरते दम तक उसकी जो मोहब्बत है ना वो बदलती रहती है। कैसे? जब वो पैदा होता है तो उसको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होती है? अपनी माँ से, क्योंकि वास्तव में माँ उसकी जरूरत होती है, माँ के बगैर वो पल ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो ना? फिर जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको फिर अपनी बहन से मोहब्बत हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही बड़ा होता है तो माँ काम करना छोड़ करके बहन उसकी जरूरत बन जाती है, वो हर चीज बहन के साथ शेयर कर सकता है। ठीक है, फिर दोस्तों से भी उसी उम्र में दोस्तों से भी मोहब्बत होती है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो फिर वो सोचता है कि अब मैं अपनी मोहब्बत ढूंढ रहा हूँ। ध्यान रखिए, पहली मोहब्बत माँ है, और अंतिम मोहब्बत कौन होती है? पोता या पोती। जिस दौर में आप लोग हो, इस दौर में जो आप मोहब्बत ढूंढ रहे हो ना, थोड़ा सा आप अपनी किताबों से दिल लगा करके देखिए। अगर आपसे इससे मोहब्बत हो गई ना तो यकीन मानो आप जो मोहब्बत ढूंढ रहे हो वो वफा करे या ना करे, ये आपके साथ वफा जरूर करेगी। मतलब अगर आपने अपनी किताबों के साथ मोहब्बत कर ली तो ये आपको एक मुकाम तक जरूर पहुंचाएगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है ना। चलिए इस सवाल को देखते हैं, सवाल आपको क्या कह रहा है। शाम को बबलू 100 मीटर चलता है। ठीक है, शाम को चल रहा है, फिर से मामला छाया वाला है क्या? आंटी से मिलता परछाई वाला। ठीक है, शाम का मतलब ध्यान रखिएगा सूर्यास्त की बात हो रही है ये। ठीक है ना। 100 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है फिर बाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। अचानक बबलू अपनी आंटी से मिलता है और देखता है कि आंटी की परछाई उसके बाएं बन रही। ये ध्यान में रखने वाली बात है, बाएं आंटी की परछाई बन रही है मतलब उसकी खुद की परछाई भी बाएं ही बनेगी। ठीक है ना, परछाई और सूर्य में कोई फर्क नहीं आता। अब मामला कब का है? शाम का, मतलब सूर्यास्त के समय उसकी परछाई बाएं बन रही है। मतलब एक बात तो पक्की है कि जो बंदे का मुंह है ये सब घूम जाने के बाद वो कैसा है? दक्षिण, दक्षिण की ओर। अब वो घूमा कितना कितना मीटर को आप छोड़ दीजिए। देखिए पहले वो मुड़ा राइट, यहां से वो चलना शुरू किया, पहले वो मुड़ा राइट। ठीक है, 100 मीटर चला फिर दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ने के बाद 20 मीटर चला फिर दाएं मुड़ गया, फिर वो राइट मुड़ा। ठीक है, फिर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला फिर बाएं मुड़ गया, फिर वो बाएं मुड़ गया। ठीक है, बाएं मुड़ा 25 मीटर चला फिर दाएं मुड़ गया, फिर वो राइट में मुड़ गया। ठीक है, फिर दाएं मुड़ा फिर वो राइट में मुड़ गया, 25 मीटर चला। अब इतना सब चलने के बाद अब उसका मुंह कौन सी दिशा में है? साउथ। ये कहानी। ठीक है ना, मतलब आप देख लीजिए कितनी कितनी बार मुड़ा। देखिए एक बार दाया, 2 बार दाया, फिर बाया, फिर एक बार दाया और फिर एक बार। ठीक है ना, 2 दाएं 1 बाएं और अगेन 2 दाएं। अब मेरे को एक बात पता है कि राइट और लेफ्ट, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब किसी एक दिशा से बंदा चला है, 3 बार राइट में मुड़ा है, अब उसका मुंह कहां हो गया है? साउथ में।
3 बार राइट बोलिए चाहे 1 बार लेफ्ट बोलिए, ये कहानी, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, इसका उल्टा करना है, उल्टा करना है। तो जब आप उल्टा करोगे तो भैया ये लेफ्ट में एक बार मुड़ने के बाद साउथ में पहुंच रहा है, तो साउथ से आप एक बार राइट मुड़ जाइए। तो साउथ से जब मैं एक बार राइट मुड़ूंगा तो हमारी कहानी तो ये रहती है भाई, ये रहती है, ये देख लीजिए आप, ये है हमारी कहानी, ये है राइट के लिए और ये है लेफ्ट के लिए। अब साउथ से उसको एक बार राइट में घूमना है, ठीक है ना। तो साउथ से एक बार जब वो राइट घूमेगा तो कहां पहुंचेगा, पश्चिम में। मतलब उसने किस दिशा से चलना शुरू किया था, तो वेस्ट। ये आपके सवाल का जवाब है, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये बात मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में बताई थी, 3 बार राइट का मतलब होता है 1 बार लेफ्ट। और जब बाद की दिशा देकर के पहले की दिशा पूछी जाती है तो लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट। जैसे मान लीजिए अगर मैं 3 बार लेफ्ट करता, साउथ से 3 बार लेफ्ट, ठीक है, साउथ से 3 बार लेफ्ट करोगे तो आप देखो, एक बार करोगे तो ईस्ट, फिर एक बार करोगे नॉर्थ, और नॉर्थ से फिर एक बार करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, वेस्ट में। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा भाई अगला क्वेश्चन, ये देख लीजिए। अब ये मामला किसका है, कोडिंग का। अभी तक आपने कोडेड ब्लड रिलेशनशिप देखी होगी, यहां पर कोडेड डायरेक्शन का मामला है। मैंने आप लोगों को कहा भी था हर तरह के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बचने वाला जो आपने देखा हो और आपको पढ़ाया न जाए, ठीक है। अब देखिए जब कभी भी कोडेड का मामला आता है तो चाहे वो मामला ब्लड रिलेशनशिप का हो चाहे वो मामला डायरेक्शन का हो, सबसे पहले तो आप कोडों को अलग से लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए लिख लेते हैं भाई, क्या बोला है, पी क्यू के इनटू का मतलब होता है उत्तर, इनटू का मतलब है नॉर्थ, नॉर्थ। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, इनटू का मतलब है उत्तर। और ये ध्यान रखिएगा ये इसके बारे में बता रहा है, पहले के बारे में। कई बार क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे कि बोल देगा क्यू पी के उत्तर में, ठीक है, तो यहां पर पहले के बारे में बता रहा है। एंड का मतलब है पूर्व, एंड का मतलब क्या है, ये मतलब है पूर्व की, ठीक है। फिर आपको क्या बोल रहा है, डॉलर, डॉलर का मतलब है दक्षिण, इसका मतलब क्या है, दक्षिण, ठीक है। अब एक दिशा और बच गई, ठीक है। एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, पश्चिम, तो एट द रेट का मतलब क्या है, पश्चिम। चलिए ये बन गई आपकी पूरी कोटिंग, ठीक है। अब हमें देखना यह है कि हमसे सवाल में पूछा क्या गया है। हमसे सवाल में ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, एफ के संदर्भ में एच। अब पहली बात तो ये कि क्या हमें एफ और एच के बीच भर से हमारा सवाल हल हो सकता है क्या, देख लेते हैं। एफ और एच भर अगर मैं लूं, मतलब यहां से अगर मैं यहां तक लूं, ठीक है, तो क्या मेरा सवाल हल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप देखो ई यहां पर है और ई ही लास्ट में, मतलब लास्ट में ही जाकर के आपको एग्जैक्ट दिशा पता लगने वाली है, ठीक है। कैसे, अब आप देखिए डी एंड ई, एंड का मतलब है पूर्व, तो डी ई के पूर्व में है, पूर्व में है। देखिए अब मैं अलग से बनाए भी दे रहा हूं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। डी ई के पूर्व में, पूर्व का मतलब होता है दक्षिण, तो डी ई के पूर्व में है, मतलब ये हमारे दाएं हो गया, ये हमारे दाएं हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है ई डॉलर एफ। अब देखिए डॉलर का मतलब होता है दक्षिण, तो ई एफ के दक्षिण में है, दक्षिण में। अब देखिए यहां पर आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ई एफ के दक्षिण में है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ ई के पूर्व में है, तो एफ ई के अगर पूर्व में होगा तो पूर्व में होगा तो लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, ये हो गया एफ ई के पूर्व में। ओह सॉरी 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 सॉरी, पूर्व बोल रहा है, मैं उल्टा कर रहा हूं। एफ ई के पूर्व में है, पूर्व में मतलब फिर से ये दाईं ओर है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, अभी इसको मैं इधर ही ले लेता हूं। वैसे एक कंडीशन यहाँ पे ये भी बन सकती है कि अगर ये एफ यहां पर और डी यहां पर, ठीक है, तो ई एफ के पूर्व में है, यही था सवाल ना, क्या था सवाल, ई एफ के पश्चिम में आएगा ना, ई एफ के दक्षिण में आ रहा तो उत्तर ना होगा यार, ई एफ के दक्षिण में है, ये गलत बन गया, ई एफ के दक्षिण में है मतलब एफ ई के उत्तर में है, उत्तर में है मतलब मामला ऊपर की तरफ, एफ ई के उत्तर में है, ठीक है। एंड हो गया है आपका, डॉलर हो गया आपका, ठीक है। अगेन एंड आ गया, एफ एंड जी, एंड का मतलब है पूर्व, एफ जी के पूर्व में है मतलब जी एफ के पश्चिम में हो जाएगा, तो जी एफ के पश्चिम में हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या बोला, जी इंटू एच, इंटू का मतलब है
उत्तर, मतलब जी एच के उत्तर में है तो एच जी के दक्षिण में हो जाएगा, एच जी के दक्षिण में हो गया। फिर आपको को वो क्या बोला है, एट द रेट का मतलब है पश्चिम, तो एच ई के पश्चिम में है, एच ई के पश्चिम में है, मतलब हमने जो डायग्राम बनाया है ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है भाई, पूछ हमसे ये रहा है एफ के संदर्भ में एच किस दिशा में है, एफ के संदर्भ में एच, मतलब जो आपसे पूछा गया है वो ये वाली दिशा पूछी जा रही है। अब देखिए ये नीचे की ओर आ रही है और बाईं ओर है, तो नीचे की ओर और बाईं ओर कौन सा होता है, उत्तर पश्चिम, नीचे की ओर है मतलब दक्षिण हो गया और बाईं ओर है मतलब पश्चिम हो गया, तो दक्षिण पश्चिम, ये देख लीजिए आप, ये वाली दिशा दक्षिण पश्चिम कहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मतलब इस सवाल में ई तक जाने की जरूरत इसलिए थी, पूरा सवाल लगाने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि लास्ट में आपको ये तो पता चल पाए कि आपने जो फिगर बनाया वो बिल्कुल एग्जैक्ट है कि नहीं है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, देख लीजिए भाई क्या कह रहा है अगला सवाल, ये देख लीजिए क्या बोल रहा है सवाल। सूर्योदय के बाद एक सुबह मोहन और सोहन लॉन में एक दूसरे के ऊपर पीठ करके खड़े हैं। देखिए चाहे वो पीठ करके खड़े हो चाहे वो आमने सामने खड़े हो, देखिए अगर मैं और आप आमने सामने खड़े हैं, मेरा मुंह अगर पूर्व की ओर है तो आपका मुंह पश्चिम की ओर होगा। अब मान लीजिए मैं आगे आ जाऊं और आप मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो जाओ इस तरफ, तब भी अगर मेरा मुंह पूर्व की ओर है तो आपका मुंह पश्चिम की तरफ ही रहेगा। कंफ्यूज्ड बिल्कुल मत होइएगा, चाहे आदमी आमने सामने खड़ा हो और चाहे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के सामने चाहे वो मुंह करके खड़ा हो चाहे वो एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ हो, दिशाएं दोनों के मुंह की अपोजिट ही रहने वाली है, ठीक है। मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर बन रही है। अब आप देखिए मामला कब का है, सूर्योदय के समय का, और मोहन की जो छाया है वो बन कहां रही है, बाईं ओर। अब सूर्योदय के समय जब छाया बाईं ओर बन रही है, इसका मतलब ये है कि जो मोहन का मुंह है ये कहां होगा, उत्तर की तरफ, तो सोहन तो इसके अपोजिट में है, तो सोहन का मुंह कहां हो जाएगा, सोहन का मुंह हो जाएगा दक्षिण, सोहन का मुंह हो जाएगा दक्षिण की तरफ, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की, चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, ये देख लीजिए, ये सवाल आपको बताया भी गया है, ठीक है। इसमें चाहे मामला घड़ी का हो और चाहे ये दिशाओं का हो, अब आपको केवल ये देखना होता है कि जितनी पहले बदली है उतनी ही वो बाद में भी बदलेगी, बस ये बात याद रखनी है। देखिए उत्तर पश्चिम दिशा दक्षिण हो जाए, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम हो जाए, ये दूसरे वाले की तरफ बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं, आपसे पूछ रहा है कौन सी दिशा दक्षिण पूर्व हो जाएगी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। बाद वाला दिया हुआ है, पहले वाला पूछ रहा है, मतलब मामला उल्टा है, ठीक है ना। तो देखिए भाई यहाँ पे NESW, ठीक है, ये आपका हम जो जिस तरीके से चलते हैं वो ऐसे चलते हैं। अब हमसे सवाल में क्या बोल रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा दक्षिण है, भाई उत्तर पश्चिम यहां पर है, यहां पर ये वाला डाटा, चलिए कलर बदल देते हैं थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखेगा, उत्तर पश्चिम ये दक्षिण हो रहा है, ये दक्षिण हो रहा है। अब देखिए कितना जा रहा है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और कितना जा रहा है, आधा गया और फिर पूरा गया, ये कहानी है, लेफ्ट की तरफ गया, आधा गया और पूरा गया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा कौन सी दिशा दक्षिण पूर्व हो जाएगी, मतलब पलटने के बाद वो दक्षिण पूर्व हुई है, तो अब लेफ्ट में आधा और एक पलटने के बाद वो बनी क्या है, साउथ ईस्ट। तो इसमें मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि आपको करना क्या है भाई, हमको पहले वाली दिशा चाहिए तो आप पलट दीजिए, साउथ ईस्ट से उसको राइट में जाना पड़ेगा,
ये रहा अगला सवाल। देखिए क्या कह रहा है सवाल। सवाल हमसे कह रहा है वायुसेना के 4 विमान हैं ए, बी, सी तथा डी। प्रदर्शन उड़ान के लिए कहां मुड़ रहे हैं भैया? पूर्व की ओर। कहां मुड़ रहे हैं? पूर्व की ओर। 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर से मुझे लेने देना इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट में आपको केवल डायरेक्शन देखनी है, ठीक है ना। अब आपको बोल रहा है उड़ने के बाद ए और डी बाई ओर मुड़े, बी और सी बाई ओर मुड़े। मतलब ए डी ने एक ग्रुप बना लिया, बी और सी ने एक ग्रुप बना लिया। फिर बी और सी एक तरफ उड़ रहे हैं, ए और डी एक तरफ उड़ रहे हैं। तो देख लीजिए भाई ए डी और बी सी का फिर लास्ट में हमसे पूछा क्या है? ए बी सी डी क्रमशः किस दिशा में उड़ रहे हैं, ठीक है। तो ए डी के लिए हम एक अलग स्थिति बना लेते हैं और बी सी के लिए हम एक अलग स्थिति बना लेते हैं। अब देखिए हमारा जो मामला है, मुड़ेंगे तो हम ऐसे ही, हम तो ऐसे ही चलने वाले हैं भाई। हम कोई लाइन तो खींचेंगे नहीं। ये राइट के लिए रहेगा और ये हमारा लेफ्ट के लिए रहेगा। अब देखिए शुरुआत तो दोनों ने ईस्ट से ही की थी, ईस्ट से ही की थी। ईस्ट के बाद जो ए और डी है वो दाईं ओर मुड़े। तो ईस्ट से जब दाईं ओर जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? साउथ में। साउथ में पहुंच गए। फिर साउथ में जाने के बाद अब अगला बार क्या है? देखिए ए और डी यहां कहां मुड़ रहे हैं? दाईं ओर। और दाएं के बाद फिर कहां मुड़ रहे हैं? बाईं ओर। तो साउथ के बाद फिर जब वो बाईं ओर मुड़ेंगे तो अब ये कहां पहुंच गए? ईस्ट में। मतलब ए और डी की दिशा जो है वो तो ईस्ट है, ठीक है ना, ईस्ट होने वाली है। तो ए और डी की दिशा पूर्व 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 पूर्व। देख लीजिए मिल गया उत्तर, ये है मेरा आंसर, ठीक है ना। क्योंकि और किसी में तो पूर्व पूर्व दिख नहीं रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है, देखिए, ठीक है। अब अगर बी और सी की भी अगर कहानी हम देख लें, देखिए वैसे मेरा उत्तर हमको मिल चुका है ईस्ट से। इधर मुड़ा है बी और सी, बाईं ओर मुड़े। तो अब ईस्ट से बाईं ओर मुड़ेंगे तो नॉर्थ में पहुंच जाएंगे, नॉर्थ में पहुंच जाएंगे। फिर बाईं ओर मुड़े, फिर बाईं ओर मुड़ेंगे तो नॉर्थ से फिर बाईं ओर मुड़ेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? वेस्ट में। मतलब आप हमारा जो बना वो ए वाला रहेगा ईस्ट पर, फिर बी वाला रहेगा वेस्ट में, फिर रहेगा वेस्ट में और फिर रहेगा ईस्ट में। देख लीजिए पूर्व पश्चिम पश्चिम पूर्व, ठीक है। मतलब वैसे हमें ये बीसी को निकालने की आवश्यकता नहीं थी, तो यहां पर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता पड़ी क्या? ठीक है ना, सीधा सीधा सवाल था और एसएससी में पूछा गया हुआ सवाल है, ठीक है ना। अब वो भी किस में? मेंस में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है हमसे। ये देख लीजिए क्या कह रहा है सवाल। मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह उत्तर दिशा में होगा? ठीक है, दक्षिण से उत्तर मतलब मामला अपोजिट का है और हमको जो दिया गया वो दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दिया गया है। तो भैया दाएं बाएं अगर हमें अपोजिट में जाना है तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर 4 बार आदमी मुड़ जाए एक ही दिशा में, चाहे राइट में और चाहे वो लेफ्ट में, तो दिशा समान रहती है। लेकिन अगर वो 2 बार राइट या लेफ्ट में मुड़ता है तो दिशा क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है। अब हमको ये देखना है कि किस जगह पर 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट बच रहा है, ठीक है। लेफ्ट और राइट एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है भाई। देख लेते हैं, देखिए बायां दायां को कैंसिल कर देगा, बायां दायां को कैंसिल कर देगा, बायां दायां को कैंसिल कर देगा। यहां 2 दाएं बच गया, मतलब एक चीज तो पक्की है कि ये वाला सही है, ठीक है। कुछ और तो नहीं है, गलत वाला तो नहीं पूछ रहा, नहीं, सवाल तो वही है। देखिए इस वाले में देखिए बायां दाएं को कैंसिल कर देगा, बायां दाएं को कैंसिल कर देगा, बायां दाएं को कैंसिल कर देगा, बायां दाएं को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ तो सेम रहना है, मतलब बी वाला तो उत्तर हो नहीं सकता। देखिए दायां बाएं को कैंसिल कर देगा, दायां बाएं को कैंसिल कर देगा, बायां दाएं को कैंसिल कर देगा, दायां बायां को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ भी दक्षिण ही आएगा, मतलब सेम ही रहने वाला है। बायां दाएं को कैंसिल कर देगा, बायां दाएं को कैंसिल कर देगा, बायां दाएं को कैंसिल कर देगा, बायां दायां को कैंसिल कर देगा। मतलब यहां पर भी जो हमारा है वो मामला किस में रहने वाला है? दक्षिण में ही रहने वाला है। मतलब बी सी और डी ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन इसलिए सही है कि दक्षिण को अगर उत्तर बनाना है, इसका मतलब अगर हमें अपोजिट करना है तो अपोजिट करने का एकमात्र तरीका यह है कि या तो 2 बार लेफ्ट बचे और या तो 2 बार राइट, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। इस सवाल को देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है सवाल। सवाल आपको बोल रहा है एक्स एक स्थान पी से पश्चिम की ओर चला, क्यू तक पहुंच गया, ठीक है। वहां से उत्तर की ओर चला, आर पर पहुंच गया।
वहां से दक्षिण पश्चिम की ओर चला और एस से आर से दक्षिण पश्चिम। अब देखिए दक्षिण कहाँ रहता है, दक्षिण रहता है नीचे, और पश्चिम कहाँ रहता है, लेफ्ट में। मतलब एक बात तो पक्की है कि दक्षिण पश्चिम ये हो जाएगा। मतलब आर से एस की कहानी तो ये है, ठीक है। आर से एस की कहानी, आर से एस की कहानी, आर से एस की कहानी ये गलत है, आर से एस की कहानी ये भी गलत, ठीक है। ये देखिए ये क्या है मामला, ये मामला है दक्षिण पूर्व का, और ये मामला ऊपर की ओर जा रहा तो ये मामला है उत्तर पश्चिम का, लेकिन दिया क्या है हमको, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब इसमें आप देखो तो एसटी भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान। अब देखो आप, अगर हमारा जो तरीका है वो तो ये रहता है भाई, अब अगर मुझे दो उत्तर दिख रहे हैं तो हमें ये देखना कि दोनों का अपोजिट क्या। देखिए पी से क्यू की ओर जब ये इधर जा रहा है मतलब यहां पर ये मामला ईस्ट का है, ठीक है ना, और पी से क्यू की ओर जब ये इधर जा रहा है तो यहां पर मामला वेस्ट का है। ये कहानी अब हम देख लेते हैं पी से क्यू का है। पी से पश्चिम की ओर चला और क्यू पर पहुंचा, पी से पश्चिम की ओर चला क्यू की ओर पहुंचा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इस सवाल में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए हमने इसी को क्यों पकड़ा, दक्षिण पश्चिम। देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो तुरंत में पकड़ में आ जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन दक्षिण पश्चिम क्या है। अब हमको ये बात अच्छे तरीके से पता, दक्षिण का मतलब होता है नीचे और पश्चिम का मतलब होता है बाएं, तुरंत पकड़ में आ गया, ठीक है। दो ऑप्शन हमारे तुरंत कट गए। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसको भी देख लेते हैं भाई। ये देख लीजिए फिर से एक इसका मामला आ गया, कोडेड डायरेक्शन का। कोडेड डायरेक्शन का इसे मैंने आप लोगों को क्या बताया, सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये करना है कि भैया कोड हम लिख लें। देखिए अल्फा। अब देखिए ये सवाल में एक बात ध्यान रखिएगा, पिछला सवाल जो हमने बोला था ये जो कोड है वो इसके बारे में बता रहा है, लेकिन यहां पर ये वाला जो कोड है वो ये जो कोड है वो इसके बारे में बता रहा है। अल्फा का मतलब वो है दायां, अल्फा का मतलब क्या है, दाएं, ठीक है। बीटा का मतलब है उत्तर, लेकिन बाद वाले के बारे में है, ये बात जरूर याद रखनी है हमें, ठीक है ना। गामा का मतलब क्या है, बाएं, गामा का मतलब है बाएं, और न्यूट्रॉन का मतलब क्या है, दक्षिण, इसका मतलब है दक्षिण। चलिए ठीक है, अब हम सवाल को देख लेते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा। देखिए ए न्यूट्रॉन बी, न्यूट्रॉन का मतलब क्या है, दक्षिण, मतलब बी ए के दक्षिण में, बी ए के दक्षिण में, ए बी के दक्षिण में नहीं है क्योंकि इसमें बाद वाले के बारे में बोला है, तो बी ए के दक्षिण में है, मतलब बी कहाँ रहेगा, नीचे, और ए कहाँ रहेगा, ऊपर। अच्छा मीटर भी है, सब में एक एक मीटर, खैर कोई दिक्कत नहीं। बी ए के दक्षिण में जब एक एक मीटर ही है तो सब एक एक मीटर पे ही रहने वाले हैं, ठीक है। फिर बी गामा एल। अब देखिए गामा का मतलब क्या है, बायां, तो अब देखिए ये किसके बारे में बोल रहा है, एल के बारे में, तो एल बी के बाएं है, एल बी के बाएं है। अब बाएं है तो भैया देख ले मुंह कहाँ है, ये देख लीजिए दक्षिण की ओर है। ये मामला गड़बड़ हो सकता था, अगर दक्षिण की ओर है तो राइट इधर रहेगा और लेफ्ट इधर रहेगा, ठीक है, दक्षिण की ओर है। अब हमको बोला क्या था, इसकी बात कर रहे थे, बी गामा एल, गामा का मतलब है बायां, मतलब एल बी के बाएं है, तो बाएं है तो भैया अब तो यहां जाएगा मामला, एल बी के बाएं है, ये लग गया। फिर आपको क्या बोल रहा है, एल बीटा के, बीटा का मतलब क्या है, उत्तर, मतलब के एल के उत्तर है, तो के एल के उत्तर है और सभी बराबर डिस्टेंस की बात है, तो ये हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, ए के संदर्भ में के किस दिशा में है, मतलब ए से चलना है के तक जाना है, तो ए से चल के जब हम के तक जाएंगे तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो दिशा है, ये जो दिशा ये कहाँ जा रही है, राइट की ओर जा रही है, राइट की ओर जा रही है। और राइट किसके लिए होता है, ईस्ट के लिए होता है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ईस्ट। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए और देख लेते हैं कुछ सवाल। ये रहा है सवाल। अब देखिए इस सवाल में क्या है, सवाल में क्या है, देखिए पूर्व दक्षिण में, यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि या तो आप लोगों को ये याद हो जाए कि पूर्व का मतलब दायां, पश्चिम का मतलब बायां, उत्तर का मतलब ऊपर और दक्षिण का मतलब नीचे, या तो आपको ये याद रहे। नहीं याद है तो भैया ठीक है, ये लीजिए भाई, ये बना दिया हमने, ये दाईं ओर हो गया, ये बाईं ओर हो गया और ये नीचे। देखिए सवाल में बोला डी के पूर्व में 1 किलोमीटर की दूरी पर एफ है। देखिए डी के पूर्व में, ठीक है, तो डी ये हो गया, इसके 1 किलोमीटर की दूरी पर एफ, ठीक है। ये यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर।
फिर आपको बोल रहा है एफ के दक्षिण में 2 किलोमीटर पर सी है, तो दक्षिण है मतलब नीचे हो जाएगा, 2 किलोमीटर है तो लाइन को हम थोड़ी सी लंबी कर देते हैं, तो एफ के 2 किलोमीटर दक्षिण पर सी है, ये सी बन गया। फिर आपको बोल रहा है डी के दक्षिण में 1 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा ये 2 किलोमीटर है और यहां का मामला 1 किलोमीटर, तो लगभग आधे में मैं ले लेता हूं, तो डी के दक्षिण में 1 किलोमीटर की दूरी पर ये ए है, ये 1 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर आपको क्या बोला है, सी के पश्चिम में, पश्चिम का मतलब लेफ्ट में, तो सी के पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर ए है, 1 किलोमीटर, देखिए यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो ये लगभग लगभग इसके सामने आ जाएगा, ये ए है, ये 1 है। अब देखिए यहां से यहां तक अगर 2 था, ये 1 है, मतलब ये वाला डाटा भी कितना रहेगा, 1 ही रहना है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है ई के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर बी है, पश्चिम मतलब इस तरफ, तो यहां पर ये 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये 2, ठीक है। अब हमसे सवाल में पूछ रहा कौन कौन से विद्यालय एक सीध में, सीध में कौन कौन से आ रहे हैं, तो देखिए सीध में कौन कौन से आ रहे हैं, एफसी सीध में है, बी सीध में है और डीई ए सीध में है। अब अगर 2 का पूछा होता तो मेरे पास कितने ऑप्शन हो जाते, बी हो जाता, डीएफ हो जाता, एसी हो जाता, 3 ऑप्शन हो जाते, लेकिन इसने 3 का पूछा हुआ, तो 3 में मेरे पास है ए, ई और डी, या ऊपर से देखेंगे तो डी, ई और ए, ठीक है। ये देखिए नहीं नहीं नहीं, मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए एक सवाल और देखते हैं, थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन, ये देख लीजिए इस सवाल को, ये मामला क्या है, पी क्यू के पूर्व में, यहां पर भी कहानी क्या है, यहां पर भी कहानी क्या है, कोडिंग का मामला है। कोडिंग में मैंने आप लोगों को क्या बताया, सबसे पहला काम यह है कि आप कोड लिखिए, कोड लिखिए। कोड क्या बोल रहा है भाई, गुणा। अब देखिए ये इसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में, ठीक है ना, गुणा। गुणे का मतलब क्या है, गुणे का मतलब है दक्षिण, ये हमने लिख लिया भाई, गुणे का मतलब है दक्षिण। प्लस का मतलब है उत्तर, प्लस का मतलब क्या है, उत्तर, ठीक है। फिर भाग है, भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब है पूर्व, पूर्व, ठीक है। फिर माइनस, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है पश्चिम, पश्चिम, ये हो गया। अब आपको देखिए कि आपको सवाल में पूछा क्या है, पी क्यू के पूर्व में। अब इन चारों में से देखना है पी और क्यू, यहां देखो पी क्यू, तो पी तो है, क्यू तो है ही नहीं, तो इसको तो मैं चेक ही नहीं करने वाला भाई। पी और क्यू यहां पूरा चेक करना पड़ेगा, पी और क्यू यहां केवल इतना चेक करना पड़ेगा, और डी वाले में भी आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, क्यू शुरू में है, पी लास्ट में, ठीक है। अब मामला तो यही है हमारा हल करने का, ये देख लीजिए, या तो याद रहे, ठीक है ना, कि दाईं ओर पूरब, बाईं ओर पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण। देखिए सवाल में क्या बोला, क्यू भागे आर, भाग का मतलब क्या है, पूर्व, तो क्यू आर के पूर्व में है, तो आर यहां हमने बना दिया, क्यू आर के पूर्व में है तो क्यू यहां आ जाएगा, ठीक है। आर इंटू एस, इंटू का मतलब क्या है दक्षिण, आर एस के दक्षिण में है, मतलब एस आर के उत्तर में है, तो एस आर के उत्तर में है तो यस यहां पहुंच जाएगा, एस आर के उत्तर में। फिर एस माइनस पी, माइनस का मतलब क्या है पश्चिम, मतलब एस पी के पश्चिम में है तो पी एस के पूर्व में है, पी एस के पूर्व में है, यहां पी आ जाएगा, ये आपका पहला है। अब आपको क्या बोला है, पी क्यू के पूर्व में। देखिए अगर मैं इसको चेक करने जाऊंगा, पी क्यू के पूर्व में मतलब क्यू से पी की तरफ जाना है। अब आप देख लीजिए ऊपर की ओर जा रहा है और बाईं ओर जा रहा है, यहां पर मामला उत्तर पश्चिम का बनेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए ये मैंने बी को चेक किया था, चलिए अब सी को चेक कर लेते हैं, सी वाला क्या बोल रहा है भाई, सी वाला क्या बोल रहा है। देखिए सी वाले ऑप्शन में क्या है, ये थोड़ा सा सवाल बढ़िया है, पी भागे, भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब है पूर्व, मतलब पी ए के पूर्व में है तो ये ए बना दिया, पी ए के पूर्व में है मतलब पी यहां पे हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ए माइनस क्यू, माइनस का मतलब क्या है पश्चिम, ए क्यू के पश्चिम में है या क्यू ए के पूर्व में है, क्यू ए के पूर्व में है तो एक कंडीशन तो ये बनी सकती है, क्यू ए के पूर्व में है, तो अगर क्यू ए के भी पूर्व में मतलब क्यू पी के भी पूर्व में है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो सकता है, ये हो सकता है। हो सकता है मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है क्यू यहां पर आ जाए, तो फिर क्यू कहां जाएगा, पी के पश्चिम में, लेकिन क्या पूछा है, पी क्यू के पूर्व में है, तो यहां देखिए एक कंडीशन ये बन रही है और एक कंडीशन ये बन रही है, ठीक है। तो अगर ये वाली कंडीशन बनेगी क्यू, तो यहां पर आप देखिए क्या हो जाएगा, पी जो है वो क्यू के पश्चिम में, लेकिन ये वाली कंडीशन बनेगी तो पी क्यू के पूर्व में आ जाएगा, ठीक है। डी वाले को मैं और चेक कर लेता हूं, डी वाले को मैं और चेक कर लेता हूं। यहां देखिए क्यू माइनस जेड, माइनस का मतलब पश्चिम, क्यू जेड के पश्चिम में है,
क्यू जेड के पश्चिम, सॉरी क्यू पश्चिम में है, क्यू जेड के पश्चिम, ठीक है। जेड भागे एस, भाग का मतलब है पूर्व, मतलब जेड एस के पूर्व में है या एस जेड के पश्चिम में है। तो एस जेड के पश्चिम में है तो फिर कहानी यही आ जाएगी, मैं यहां ले लेता हूं, एस जेड के पश्चिम में है। एस इंटू पी, इंटू का मतलब है दक्षिण, एस पी के दक्षिण में है मतलब पी एस के पूर्व में है, पी एस के पूर्व में है, पी एस के पूर्व में है। अब आप देखिए यहां से यहां की ओर जब आप जाओगे तो नीचे की ओर जा रहा, दाईं ओर जा रहा है, मतलब मामला कौन सा बन जाएगा, साउथ ईस्ट का। मतलब ये वाला भी 100% गलत है। पॉसिबिलिटी केवल इस क्वेश्चन की बन रही है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए सेम ही सवाल है, लगभग कोडिंग थोड़ी सी अलग है लगता है, ठीक है। अब इसमें आपको इक्वेशन दे दिया गया है, ऐसा सवाल वैसे अभी अपन देख भी चुके हैं। देखिए इनटू का इसको फटाफट में पढ़ लेते हैं। इनटू का मतलब है दक्षिण, प्लस का मतलब है उत्तर, ठीक है, भागे का मतलब है पूर्व और माइनस का मतलब है पश्चिम, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है एफ भागे क्यू, भाग का मतलब है पूर्व, तो एफ क्यू के पूर्व में है, ठीक है। क्यू प्लस आर मतलब क्यू आर के उत्तर में है, तो आर क्यू के दक्षिण में हो जाएगा, आर क्यू के दक्षिण में हो गया, ठीक है। आर माइनस एस, माइनस का मतलब क्या है पश्चिम, आर एस के पश्चिम में है मतलब एस आर के पूर्व में हो जाएगा, तो एस आर के पूर्व में हो जाएगा, एस आर के पूर्व में हो गया, ठीक है। चेक कर लेते हैं, एफ भागे क्यू, एफ एफ क्यू के पूर्व में है, ठीक है। क्यू प्लस आर, प्लस का मतलब है उत्तर, क्यू आर के उत्तर में है, ठीक है। आर माइनस एस, आर एस के पश्चिम में है, आर एस के पश्चिम में है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है, सवाल में आपसे पूछा क्या है, एस क्यू के सापेक्ष, मतलब क्यू से जाना है और कहां तक जाना है, एस की ओर जाना है। ये देख लीजिए ये कहां जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, दाईं ओर जा रहा है, नीचे की ओर दक्षिण, दाईं ओर गया है पूर्व, मतलब उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है। दिया गया है ऑप्शन नंबर ई में, ठीक है ना। अब एक बढ़िया सा सवाल देख लेते हैं, मतलब सवाल एक है, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। ये रहा स्क्रीन पर आपका नया सवाल, देखिए क्या सवाल बोल रहा है। एक चौराहे पर दिशा सूचक यंत्र लगा था। दिशा सूचक तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार, जब आप बड़ी सिटीज में जाते हैं या किसी छोटी जगह में भी जाते हैं तो उसमें बताता है कि ये इधर के लिए, ये इधर के लिए। दिशा सूचक यंत्र लगा मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वो बता रहा है, ठीक है ना। किसी दुर्घटना के कारण यंत्र घूम गया और यंत्र का वह भाग जो पहले पूर्व दिशा में दिखा रहा था, अब वह कहां चला गया, उत्तर। मतलब जो पूर्व को दिखा रहा था अब वो क्या दिखाएगा, उत्तर को, ठीक है। मतलब देखिए जो आपका जो एक्चुअल जो रहेगा वो तो ये रहेगा भाई, ये रहेगा मामला, यही तो रहेगा, यही तो रहेगा। अब क्या बोल रहा है, जो पहले पूर्व दिशा दिखा रहा था ये वाला हिस्सा भी यहां चला गया, मतलब अब जो कहानी बन गई वो कहानी अब ये बन गई, अब जो कहानी बन गई वो ये बन गई, ये हो गया ईस्ट। तो अब देखिए ये वाला यहां यहां ये हो जाएगा, ये कहानी बन गई। या अगर आप इसको वैसे लिखना चाहो तो आप देखो इसको भी अब क्लियर कट अपने फॉर्मूले के हिसाब से भी हम ऐसे लिख सकते थे। अब जो ईस्ट वाला है, जो नॉर्थ वाला है वो अब ईस्ट में दिखा रहा है, मतलब अब जो कहानी बन गई है वो ये बन गई है, ये बन गई। देखिए अब चाहे आप ऐसे बना लीजिए, ये वाला आपका सही वाला था, ये गलत वाला है, ये सही वाला है, ये गलत वाला है, ठीक है। अब सवाल में हमसे पूछ क्या रहा है, पहला सवाल हमसे पूछ रहा है एक यात्री जिन्हें पश्चिम में जाना है, एक्चुअल उसको पश्चिम में जाना है, उसे घूमे हुए यंत्र के अनुसार किस दिशा में जाना होगा। जाना कहाँ है उसको, पश्चिम में, घूमे हुए के अनुसार वो कहाँ जाएगा, नॉर्थ में। जाना है उसको पश्चिम में, घूमे हुए के हिसाब से वो कहाँ जाएगा, नॉर्थ में, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा नॉर्थ, उत्तर, ठीक है ना। अब इसी में अगर मान लीजिए सवाल में हमसे यह पूछा गया होता एक यात्री जो घूमे हुए यंत्र के अनुसार दक्षिण में चल पड़ा, दक्षिण में चल पड़ा, देखिए घूमे हुए यंत्र के अनुसार मतलब वो अब इसके हिसाब से दक्षिण में जा रहा, तो वास्तव में वो जा कहां रहा, पूर्व में जा रहा है, वो कहां पर, दक्षिण में, मतलब वास्तव में वो कहां जा रहा है, पूर्व में। मतलब इस सवाल का जवाब दक्षिण दिशा में चल पड़ा तो उसकी वास्तविक दिशा क्या हो जाएगी,
उसकी वास्तविक दिशा हो जाएगी ईस्ट। मतलब इन दोनों सवालों को लगाने के लिए या तो आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कर लीजिए और या तो आप ये वाला। आपको अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको इसमें मजा आने लगेगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस थोड़ी सी कम होगी तो फिर आपको इसमें मजा आएगा, ठीक है। चलिए घड़ी का एक सवाल और देख लेते हैं। घड़ी के क्वेश्चंस में क्या है देखिए। अब ये सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक दीवार घड़ी में 1:30 का टाइम है। जब कभी भी घड़ी का सवाल आएगा सबसे पहला काम है आपको घड़ी बनाना पड़ेगा। देखिए ये बना लेते हैं हम घड़ी, ये हमने घड़ी बना ली और घड़ी में यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे होता है 3 और यहाँ पे होता है 9, ठीक है। ये आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए अब चारी खाने तो खींचते हैं, ठीक है। अब आपको जो भी आपको टाइम दिया 1:30 बजे, 1:30 बजे मतलब मामला यहां से 1, 2 और 30 का है तो मतलब मामला यहां का रहेगा। अब देखिए मैं घड़ी बना देता हूं। देखिए यहां पर मान लीजिए ये सेंट्रल पॉइंट है तो 1:30 बजे घंटे का कांटा यहां पे रहेगा और मिनट का कांटा यहां पे रहेगा। ये हो जाएगा आपका घंटे का कांटा, ये हो जाएगा आपके मिनट का कांटा, ठीक है। अब एक को देगा दूसरे को पूछेगा, ठीक है ना। अब मिनट की सुई पश्चिम को, मतलब ये वाली जो सुई है ये वेस्ट को सूचित कर रही है, तो घंटे की सुई किसको सूचित करेगी। अब आप देखिए यहां से यहां तक जब आप जाओगे यहां तक, ये पूरा मामला कितने का है 90 डिग्री का, और ये डायरेक्शन कौन सी है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मामला किसका है लेफ्ट का, ठीक है। मतलब आपको पश्चिम से जाना है एक बार पूरा और एक बार आधा, किधर जाना है लेफ्ट में जाना है, ठीक है। अब आप देखो क्या बना हुआ है भाई, हमारी कहानी तो यही रहती है, हमारी कहानी तो ये रहती है, ये है कहानी, ये है कहानी, ये है राइट के लिए, ये है लेफ्ट के लिए। अब मुझे वेस्ट से जाना है, लेफ्ट में जाना है, एक बार पूरा जाना है एक बार आधा जाना है। वेस्ट से जाना है, लेफ्ट में जाना है, एक बार जब मैं पूरा जाऊंगा लेफ्ट में तो कहां पहुंच जाऊंगा नॉर्थ से, और नॉर्थ से फिर मैं आधा जाऊंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा नॉर्थ ईस्ट में। मतलब ये वाली जो दिशा है ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। लग गया सवाल, ठीक है। अब अगर इधर जाते मतलब क्लॉकवाइज जाते, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, क्लॉकवाइज का मतलब हुआ राइट दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ लेफ्ट वामावर्त, ठीक है। क्योंकि मिनट की सुई आगे, घंटे मिनट की आगे निकल चुकी थी, मिनट से घंटे। अब आप ऐसे भी जाते तो आप देखिए इधर जाते तो कितना, ये 90 जाना पड़ता, फिर 90 जाना पड़ता और फिर ये कितना जाना पड़ता, आधा जाना पड़ता, मतलब 2 बार पूरा और 1 बार आधा, ठीक है। लेकिन वो नजदीक था तो हमने नजदीक वाले को ले लिया, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं घड़ी का, ये देख लीजिए। ये सवाल क्या बोला है, एक घड़ी में 10:32 हुआ है। अब घंटे की सुई देखिए 10:32, तो पहले तो आप बजा लीजिए 10:32, ये है 12, ये है 6, ये है 3 और ये है 9। 10 बजाना है, ये है 10 और ये है 11, ठीक है ना। अब 32 बजाना है तो ठीक है 6 के आसपास ही रहना। ये देखिए अब 10:32 की कहानी क्या रहेगी, घंटे का कांटा लगभग यहाँ पे रहेगा और मिनट का कांटा लगभग यहाँ पर रहेगा, ये मिनट का कांटा हो गया। अब आपको क्या बोल रहा है, घंटे की सुई दक्षिण दिखा रही है, मतलब ये वाली जो सुई है ये हमको साउथ दिखा रही है। अब यहां से चाहे आप इस तरफ जाओ चाहे आप इस तरफ जाओ। अब मैं एक काम करता हूं, इस बार मैं राइट में घूमता हूं, ठीक है। देखिए राइट में घूमेंगे तो अब आप देख लो यहाँ पे ये वाली स्थिति बन रही है, ये वाला 90 है और ये वाला 90 है, ठीक है। अगर यही मैं लेफ्ट में घूमा होता तो देखो अब कितना घूमना पड़ता, केवल मुझे ये वाला, ये 90 है और ये 45। अब देखिए अगर आप लेफ्ट में घूमते हैं, इस तरफ घूमते हैं, तो ये दिशा कौन सी कहलाएगी लेफ्ट, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब साउथ से एक बार आधा और एक बार पूरा जाना है और लेफ्ट में जाना है। अभी आप गए, ये देखिए ये है राइट और ये है लेफ्ट। साउथ से एक बार पूरा एक बार आधा, लेफ्ट में साउथ से एक बार पूरा ईस्ट और एक बार आधा जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये वाली जो दिशा है वो हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है आपका डायरेक्शन वाला क्लास खत्म हो जाएगा और फिर हम बात करेंगे डायरेक्शन लेकिन डिस्टेंस के साथ, ठीक है ना। देखिए इस सवाल में देखिए क्या बोला है, ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, ए के दक्षिण पश्चिम में बी है। अब देखिए मैं वो नहीं बना रहा हूं, फिगर नहीं बना रहा हूं, दक्षिण का मतलब नीचे और पश्चिम का मतलब बाएं, ठीक है। ए के दक्षिण पश्चिम में बी है। चलिए यहां मैंने ए को लिया, दक्षिण पश्चिम में बी है मतलब बी तो यहां पे आएगा।
ठीक है, ये दक्षिण का मतलब नीचे, पश्चिम का मतलब बाएं, दक्षिण पश्चिम में बी है। बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण का मतलब क्या हुआ नीचे, और पूर्व का मतलब क्या हुआ राइट में, मतलब इसके दक्षिण पूर्व में, ठीक है, ए के दक्षिण पूर्व में और बी के पूर्व में। बी के पूर्व में चूंकि दो कंडीशंस दी हुई है, जहां पे कट जाएगी वहीं पर क्या बन जाएगा सी, ठीक है। बी और ए की सीध में, बी और ए की सीध में, बी ए की सीध ये कहलाएगी, और सी के उत्तर में, सी का उत्तर ये कहलाएगा, यहां कहीं जाकर के ये कट जाएंगे। सी के उत्तर में यहां पे कौन बैठा हुआ है, यहां पे बैठा हुआ है डी, ठीक है। ए से किस दिशा में डी है, अब मुझे ए से डी तक जाना है, ए से डी तक जाना है, मतलब ये कहानी है, तो भैया ये सीधी सी बात है, ऊपर की ओर जा रहा है और दाईं ओर जा रहा है, मतलब मामला हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट का, उत्तर पूर्व का। तो साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही आज हमारा ये डायरेक्शन का पार्ट खत्म होता है, जिसमें हमने सबसे पहले आपसे कॉन्सेप्ट की बात की, फिर थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस की बात की, और आज के वीडियोस में हमने लगभग सारे क्वेश्चंस कवर करने के लिए कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप मैसेज कीजिए, हम उस क्वेश्चन को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के साथ ही कवर अप करने का प्रयास करेंगे। आपको ये तीनों वीडियोस और खास तौर पर ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।